सो इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है व्हेन दिस वाटर पासेस थ्रू, वो ट्यूब के थ्रू पास होता है वाटर, ठीक है, ये ट्यूब के थ्रू पास होता है वाटर, फिर वापस से दूसरा भी होता है, जैसा किसी किसी में दो होता है, डबल फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, उधर भी एक्टिवेटेड कार्बन होता है, फिर वो इसके अंदर जाता है। मैम लेकिन ज्यादा फिल्ट्रेशन भी अच्छा नहीं है ना, क्योंकि अगर ज्यादा फिल्ट्रेशन हुआ तो फिर वाटर के इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं ना। वाटर में ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो क्या मिनरल्स नहीं रिमूव करता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट जो ये करते हैं ना माइक्रोफिल्ट्रेशन, आरओ बोलते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए, उससे मिनरल्स निकल जाते हैं। सो अभी ये एक्टिवेटेड चारकोल जो है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पोर्स, ऐसा जैसे अभी मैंने चारकोल का बताया था मालूम है, वैसा ही वो उधर देखो वो और एक इमेज था एक्टिवेटेड कार्बन का भी, तो ऐसे पोर्स होते हैं उसके अंदर। अभी पोर्स है इसका मतलब क्या है, इस यहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, है ना? यस मैम। देयर विल बी अ सरफेस मॉलिक्यूल्स आल्सो। फिर जो वाटर के अंदर जो क्ले होता है, डस्ट होता है, वो क्या हो जाता है, ये पोर्स के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके, एंड इट गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। क्लियर? दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर पोर्स नहीं रहेगा, ऐसा स्मूथ रहेगा सरफेस, सो सरफेस स्मूथ रहेगा तो क्या होगा, अभी ये देखो सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पे रिटेंशन नहीं होगा ना उतना, स्लीपरी मीन्स वो हो सकता है कि वो स्लीप होके चला जाए सरफेस से, इसीलिए ऐसा सरफेस पोरस होना जरूरी होता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो मैम? ये तो मतलब वो भी एग्जांपल दे सकते हैं ना मैम, आयन एक्सचेंज प्रोसेस वाला। हाँ, आयन एक्सचेंज वगैरह में यही होता है, यस सिर्फ आपके रिएक्शन होता है। मैम आप वो एलम और ये एक्टिवेटेड कार्बन का डिफरेंस बता देते। हाँ, एलम इज इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या करता है, अभी जैसे यू हैव वाटर, वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, जिसके अभी जैसे Cl- है सस्पेंडेड फॉर्म, ठीक है, नाउ यू पुट एलम में क्या होता है, Al3+ होता है, बराबर। अब Al3+ एंड Cl- एक दूसरे को कोएगुलेट करेंगे और क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा, हेवी बना ना मॉलिक्यूल, तो वो AlCl3 बन के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। So there is difference here, there is an coagulation, और यहाँ पे जो होता है वो एड्सॉर्प्शन होता है। क्लियर? ओके मैम, समझा। I'll give you one more example. Now suppose you have a mixture of phenol and water. अभी मुझे क्या करना है, फिनॉल को वाटर में से रिमूव करना है, तो अभी मैंने एक सेटअप लगाया, I have a ब्यूरेट, ब्यूरेट के अंदर मैंने यहाँ पे कॉटन डाला है, then also I have added here silica gel, not silica gel, rice husk, rice husk समझता है ना सबको, it is also widely used as adsorbent, and then I have also used activated charcoal, ठीक है। अब ये मिक्सचर में यहाँ से यहाँ पे ऐड करूंगी, तो फिनॉल जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल पे एडजॉर्ब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिनॉल यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएगा, एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे फिनॉल एडजॉर्ब हो जाएगा, कुछ अगर बचता है तो वो राइस हस्क पे भी एडजॉर्ब होगा, ओके, फिनॉल, एंड वाटर जो है वो यहाँ से अपने को मिलेगा। सो बाय यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल एंड राइस हस्क हम लोग ने क्या किया, फिनॉल को रिमूव किया वाटर से, वी हैव ट्रीटेड द वाटर। क्लियर? हाँ मैम, ऐसा एक शो में भी देखा था कि मतलब मैम अच्छा
माइक्रोब से भरा हुआ वो पानी था, तो उसने फिर एक स्ट्रॉ में उसने पहले राइस हस्क भरा, फिर चारकोल डाला, फिर वहां से पूरा का पूरा फिल्ट्रेट होके फिर क्या बोलते पी रहा था। ऐसा देखा था एक बार। मैम वो अपने राइस हस्क के ऊपर क्या डाला है? एक्टिवेटेड चारकोल। ओके। यस ऑल ऑफ यू, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ अभी। इसमें कुछ डाउट्स है तो पूछ लो अभी। मैम योर स्क्रीन इजंट विजिबल। मे बी यू हैव रेंज प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने इसीलिए ना दोनों से भी लॉग इन किया है, फोन से भी है और इधर से मुझे फोन पे दिख रहा है मेरा स्क्रीन। मे बी यू ओके हैव मैम, मे बी या मैम आई रीजॉइन। you can see here, this is the means यहाँ पे मैंने फोटो में बताया, this is the activated carbon, activated charcoal. These are the surface molecules of activated charcoal. ठीक है, और गैस के मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पे आके क्या हो रहे हैं, रिटेन्ड हो रहे हैं। मैम हाँ मैम आपने बोला स्मूथ सरफेस नहीं होना चाहिए ना? हाँ, ये ऐसा यहाँ पे पिक्चर में बताया, बट एक्चुअली स्मूथ सरफेस नहीं होता। अभी मैंने तुम लोग को बताया सरफेस कैसे होते हैं, वैसे ही सरफेस होते हैं। ये जस्ट एक रफ ये है डायग्राम, एक्चुअल फोटो मैंने तुम लोग को अभी बताया वहां पे। So now tell me all of you, who will tell? शालू बताओ, शालू यहाँ पे एड्सॉर्बेट कौन है? एड्सॉर्बेट वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं। yes correct, so gas molecules are adsorbate, these are adsorbate, and activated charcoal क्या है? एड्सॉर्बेंट। Bend. Clear all of you? Yes, ma'am. अभी नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। अभी एब्जॉर्प्शन में तुम्हें क्या दिख रहा है? मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस के अंदर जा रहे हैं ना? हाँ यस मैम। ये जो है वो सरफेस, ये जो है वो बल्क है, दिस इज अ बल्क। ये क्या है? बल्क है, करेक्ट ना? सो मॉलिक्यूल किधर गया? बल्क में गया। यू कैन सी दे आर एंटरिंग द बल्क, दिस आर द बल्क मॉलिक्यूल्स। सो बल्क मॉलिक्यूल्स में इसने एंटर किया है, सो दैट इज व्हाट? एब्जॉर्प्शन। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. यस मैम। मैम वो जो मॉलिक्यूल्स जो अंदर चले जाते हैं वो उनको बोलते हैं ना बल्क मॉलिक्यूल? हाँ, सी सरफेस के नीचे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बल्क होते हैं ना। The molecules which are surrounded by all four sides are bulk molecules. Molecules which are the molecules which are surrounded by all four sides are bulk molecules. Abhi for example,
अभी ये देखो, आपसे लेके गया था लड़का, पैसा वाला ठीक है। ये देखो, अभी ये जो है बल्क मॉलिक्यूल, दे आर सराउंडेड बाय ऑल फोर साइड्स, यस, और सरफेस ma'am. मॉलिक्यूल्स दिस आर सराउंडेड बाय थ्री साइड, ऊपर से सराउंडेड नहीं होते। तो ये जो लेयर है दैट इज द सरफेस लेयर, और ये जो है वो क्या है, बल्क है। क्लियर? मैम मतलब वो सरफेस को छोड़ के ना बाकी सब। हाँ, मीन्स अभी जब भी मॉलिक्यूल आएगा, अभी जैसे मैंने बोला, अगर मैं वॉल पे वाटर स्प्रिंकल करती हूँ तो वो सरफेस पे नहीं रुकता है, वो अंदर आता है ना, हाँ वॉल अंदर जाता है ना, वॉल के अंदर पे अंदर जाता है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। यस, यस मैम, यस मैम। that is absorption. Whenever a molecules will enter the bulk, in bulk molecule it will be absorption, and if they will retained on the surface, surface पे retained होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, adsorption. Clear all of you? यस If substance retained on the surface is adsorption, and if substance enters in bulk molecule, if they are making bond with bulk molecules, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, absorption. Clear? Yes. मैम आपने स्क्रीन शेयर किया है? Yes. हाँ मुझे नहीं दिख रहा है मैम, मैं रीजन हूँ। हाँ, ओके so when yes, all of you clear? फिर यहाँ पे भी अभी ये जो है बल्क मॉलिक्यूल, जिसके बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्सॉर्ब, एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट। और जो मॉलिक्यूल्स उसके बल्क के अंदर जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट। क्लियर ऑल ऑफ यू? मैम वो Substance- एब्जॉर्प्शन है ना, हाँ वो एब्जॉर्प्शन लिखा है ना आपने, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। हाँ हाँ, मैंने बी लिखा है ना यहाँ पे, एक मिनट। Absorbate will be same for both, right? यस, मींस सेम फॉर बोथ, मींस अगर तुम्हारा हाँ, it is मॉलिक्यूल absorbate. सरफेस पे रिटेंड होता है तो इट इज एड्सॉर्बेट, बट अगर वो बल्क मॉलिक्यूल्स के अंदर जा रहा है तो वो क्या है, एब्जॉर्बेट है। सब्सटेंस फिर एब्सॉर्प्शन में अगर थोड़े मॉलिक्यूल्स रह गए सरफेस पे और थोड़े चले गए तो दोनों भी होगा ना वहां पर? नो, इट विल बी एब्जॉर्प्शन ओनली, मीन्स पहले बल्क मॉलिक्यूल्स के साथ वो बॉन्ड बनाएगा एंड फिर भी अगर मॉलिक्यूल्स बचेंगे तो वो सरफेस के साथ में बॉन्ड बनाएगा, बट उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ही। क्योंकि अगर जैसे स्पंज है, स्पंज को तुम वाटर में डालते हो तो पहले बल्क में जाता है पानी,
स्पंज नीचे से भीग के ऊपर की तरफ आता है कि नहीं? यस। यस। सो पहले बल्क मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग होता है, फिर सरफेस मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग होता है। मैम आपने वो बोला ना पहले बल्ब के साथ होता है, वो सरफेस के साथ, वो समझा नहीं मुझे। अब शालू तुम स्पंज को वाटर में डालो, स्पंज कैसे गीला होगा मुझे बताओ। सोक कर लेगा, हाँ, जो सोक करके सरफेस गीला पे होगा। है, हाँ सोक करेगा ना, तो वाटर कैसा होगा? स्लोली एंड स्लोली ऊपर की तरफ राइज होगा ना, सरफेस की तरफ। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। हाँ समझा। ये पकड़ना चाहिए। Clear all of you? So we'll also discuss some examples for this. मैम मेरे को थर्ड पॉइंट नहीं समझा। हाँ, क्या नहीं समझा वो मुझे बताइए। एब्जॉर्बेट तो सरफेस पे ही रहेगा ना? एडजॉर्बेट सरफेस पे ओके रहेगा ओके ना? ओके ओके। मैम ऐसा भी होगा कि दोनों प्रोसेस साथ में साइमल्टेनियसली होंगे? हाँ, ऐसा होता है कोई कोई इसमें। मैम जैसे एग्जांपल उसका? बताती हूँ एग्जांपल। पहले इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन के। सो फॉर एग्जाम्पल अमोनिया जो है वो एब्जॉर्ब होता है वाटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया गेट्स एब्जॉर्ब इन वाटर। And ammonia gets adsorbed on charcoal। समझा? अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स है वो अगर वाटर है तो उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, बल्क के अंदर जाते हैं। मीन्स अमोनिया वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, बट चारकोल पे क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, सरफेस पे आके रुक जाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर के अंदर हम लोग शुगर डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। किसके साथ डिसॉल्व हो रहा है? मीन्स वो बॉन्ड बना रहा है, बराबर ना? किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? बल्क मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। यस, मीन्स इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब। इसको लिख लो, चलो फटाफट। मैम मेरे को एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट वापस रिपीट बताओ ना। हाँ, तुम मुझे बताओ अभी तुम्हें क्या नहीं समझ में आया है। अभी यहाँ पे अमोनिया जो है वो क्या हो रहा है? वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, बराबर? सो अमोनिया जो है, अमोनिया वो क्या है? एब्जॉर्बेट यस, एंड It is an- एब्जॉर्बेंट वाटर। यस। ओके गॉट इट।
In second example, you have written it absorb. Ma'am, हाँ बोलो बोलो. the second example, what you have written, NH3 gets adsorb or absorb? Adsorb on charcoal. ये सभी मुझे किसी ने पूछा है. एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन साथ में नहीं होता है. फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन साथ में हो सकता है. एब्जॉर्प्शन एडसॉर्प्शन साथ में नहीं होता है. ओके ओके मैम. डन मैम. So now you can see the difference between the absorption and adsorption. Yes, molecules are getting retained on the surface is adsorption, and molecule getting inside the bulk is absorption. Yes, all of you. So मैम now, हाँ मैम मॉड्यूल में दिया है शॉप्शन करके, वहां पे लिखा है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साथ में होता है उसको शॉप्शन बोलते हैं. एक मिनट. तुम्हारा मॉड्यूल पेज नंबर 60 मैम. एक मिनट मेरे पास में अभी मॉड्यूल नहीं है. एक मिनट, अभी मैं देख रही हूँ, मॉड्यूल ढूंढ रही हूँ. हाँ, कौन से पेज नंबर पे है? मैम पेज नंबर 60. But then they have not given the example. Yes, ma'am.
सो अगर ये होता है तो इसके एग्जांपल्स भी देने चाहिए थे ना, बाकी एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल्स दिए हैं, सो दे हैव नॉट गिवन द एग्जांपल्स। हाँ मैम, इसीलिए एग्जाम्पल पूछ रहा था मैं, उसका मतलब समझा था वो वाला टर्म। नहीं, ऐसा एग्जांपल्स मींस मैंने तो नहीं देखा है एब्जॉर्प्शन का कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ में होता हाँ है। मैम। ओके, और ये एक्चुअली एनसीईआरटी में भी Yes, नहीं ma'am. है। सो यू जस्ट रिमेम्बर इट एज अ स्टेटमेंट, अगर दोनों साथ में होता है तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ऑप्शन, हाँ हाँ मैम, समझा। So now all of you will write down the difference between adsorption and absorption. Clear? It's your homework. अभी दोनों प्रोसेस समझ में आया है कि नहीं सबको बराबर से? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा. हाँ, सो अभी ये तुम लोग का तुम्हारा होमवर्क है कि तुम लोग ये पॉइंट्स लिख के लाओगे घर से। मैम Okay? फ्रॉम द मॉड्यूल ना। Before writing this point, you have to read NCERT, huh? And also your module. Read it and then you write down the different points. How Clear? many points? You can write down as much as you can. मैम फ्रॉम द मॉड्यूल और बाय आवर अंडरस्टैंडिंग। Huh? From the module we are supposed to write or whatever we understood that. You are going to write it self study as a self study, means तुम्हें जो समझ में आया है वो तुम्हें लिखना है, कॉपी नहीं करना है। ओके, मॉड्यूल में सिर्फ 4 पॉइंट दिए हैं, बट आई कैन राइट मोर देन 4 पॉइंट्स फॉर देयर डिफरेंशिएशन। मीन्स मैंने तुम लोग को जो पॉइंट्स मीन्स मोर देन 4 पॉइंट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू for their differentiation, so you have to write it all 4 points. Clear? Yes मैम। मैम सॉप्शन का एग्जांपल बता रहा है NH3 इन वाटर। बट NH3 वाटर में एब्जॉर्ब होता है ना, एब्जॉर्ब होता है साइमल्टेनियसली। मैम बोल तो ऐसा ही रहा है। किधर? गूगल पे है? यस मैम। मैम सॉप्शन का एक और एग्जांपल है इंक ऑन स्पंजी बॉल। स्पंज डिप इन वाटर भी है मैम, हो सकता है यस मैम। मैम, इंक ऑन स्पंजी बॉल का। स्पंज इन वाटर इज आल्सो, मींस उसके सरफेस पे भी लास्ट में वाटर आता है, मींस मॉलिक्यूल सरफेस पे भी होते हैं एंड बल्क में भी होते हैं। Ma'am, this is an example of absorption, na? Absorption. Absorption, yes. ठीक है। If we put cotton in ink, so ink surface of cotton and in bulk of cotton ink will be present, so that is absorption. ठीक है, बट absorption तुम लोग को नहीं है सिलेबस में ज्यादा, एनसीईआरटी में है ही नहीं। ओके मैम बोर्ड में हाँ, next is thermodynamic behind the adsorption. क्या है? thermodynamic behind the adsorption means adsorption होने पे एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, गिब्स फ्री क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, एंथैल्पी का क्या होगा, ये सब। ओके, सो एडसॉर्प्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। Adsorption is a
Spontaneous process. It is a spontaneous process. So इसका मतलब क्या है? डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या होगा बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव आएगा ना, स्पॉन्टेनियस है, सो डेल्टा जी इज नेगेटिव। फिर अभी when gas molecules gets adsorbed on the surface, so randomness क्या होगा इसका? इंक्रीज होगा। randomness will decrease ना, bonds बन रहा है ना, so randomness क्या होगा? Decrease होगा ना? Yes, all of you? Yes, ma'am. So randomness decrease यानी entropy डिक्रीजेस। decreases. So delta S क्या है? नेगेटिव। Negative है. Ma'am, can you explain again this term delta G is equals to negative? Adsorption is a spontaneous process. कौन पूछ रहा है ये डाउट? मुझे जरा बताओ। मैम अभिषेक। हाँ अभिषेक, you know chemical thermodynamics? No, ma'am. So how you will understand this? मैम It इन is शॉर्ट में very- बता दीजिए। मैम इन शॉर्ट में बता दो ना। If a process is a spontaneous, then gives, ये शॉर्ट में नहीं हो सकता है। This is a very depth, इसका कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में है, ये ऐसा मैं शॉर्ट में नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी समझ में ही नहीं आएगा। याद रखो कि जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो एड्सॉर्प्शन खुद से ही होता है ना, उसको किसकी जरूरत पड़ती है क्या एड्सॉर्प्शन होने के लिए? No, If ma'am. gas No, नहीं। ma'am. absorbed on the surface of charcoal, तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से ही हो जाता है, मीन्स वो स्पॉन्टेनियस है। एंड व्हेन अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इज नेगेटिव। Okay, ma'am. ओके, अभी Okay, ma'am. गैस इज गेटिंग एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस, सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका रैंडमनेस डिक्रीज हुआ ना, बॉन्ड्स में वो अटैच हो रहा है, so randomness is decreased. Randomness is directly proportional to entropy, और randomness का measure is entropy. तो randomness decrease होगा, entropy decrease होगा, and delta S will be negative. Okay? Okay, ma'am. अभी delta H, adsorption is exothermic process. Okay, all of you, it's a exothermic process नेगेटिव। and favored at low temperature. Favored at low temperatures. So delta H is negative. नेगेटिव। Clear? Ma'am, the third point of adsorption is exothermic process, and what Write you it wrote down after fast, all of you. that? Ma'am, can you say the third line, the third point? And favored at low temperature. Okay.